दूरसंचार विभाग ने 6.80 लाख संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन की पहचान की है। विभाग ने संदेह जताया कि ये मोबाइल कनेक्शन अवैध या नकली जाली प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण लगा करके हासिल किए गए हैं। विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटर्स को ऐसे संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन के री-वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं। इसके लिए ऑपरेटर्स को 60 दिन का समय दिया गया है। इस बीच खबर ये भी है कि इंटरनेशनल नंबरों से भारत में होने वाली ठगी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया जा सकता है। सर, ये विदेशों से हो रही किस तरह की ठगी हो रही है? ये बिल्कुल नया और ज़रूरी बहुत ज़रूरी घटनाक्रम है जो आपके लिए सबके लिए जानना ज़रूरी है। और सरकार के भीतर भी इसे लेकर खासी बेचैनी दिखती। बेचैनी इस स्तर तक की है कि गृह मंत्रालय को पिछले हफ्ते एक खास एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। भारत में बहुत सारे लोगों के पास अब ऐसी कॉल्स आ रही हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय नंबर से या व्हाट्सएप नंबर से आती है, जिसमें उन्हें ये बताया जाता है कि उनका कोई करीबी या उनके आसपास का कोई व्यक्ति नारकोटिक्स के मामले में पकड़ा गया है, ड्रग कैरी करने के मामले में पकड़ा गया है। उन्हें ईडी के तरफ से या सीबीआई का एजेंट बनकर उन्हें कॉल की जाती है। ये कॉल्स अंतर्राष्ट्रीय कॉल से आती हैं जिसके बारे में पता चलाना मुश्किल होता है और इसके जरिए उनसे अवैध वसूली की जाती है। इसी व्यवस्था में आपने वो किस्से भी सुने होंगे, आपकी निगाह में आए होंगे, जो डिजिटल अरेस्ट के हैं। ऐसी ही कॉल्स के जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको ये धमकी दी जाती है कि उनके सारे कामकाज बंद कर दिए जाएंगे और उन्हें डिजिटली गिरफ्तार कर लिया गया है। पानी नाक से ऊपर पहुंच गया है। सरकार के पास इस तरीके की सूचना है कि इस तरीके की कॉल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और इन्हें ट्रेस करना, ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि भारत के नेटवर्क से नहीं आ रही। और इसीलिए एमएचए ने हाल में भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है और इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए। अब सरकार इस कोशिश में है कि इन कॉल्स को ट्रैक करके जानने की कोशिश करे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ से ये फेक कॉल आ रही हैं जो भारत के नागरिकों को तरह तरह से उनके साथ ठगी और उन्हें परेशान करने का रास्ता बन रही हैं। भारत के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो ऐसी ओवरसीज कॉल्स को ब्लॉक करे और ये पता चलाने की कोशिश करे कि किस देश से निकल रही हैं। और ये भी वही है सर, ये जो 6,80,000 फोन नंबर जो कह रहे हैं कि ब्लॉक किए जाएंगे, ये कौन से नंबर? ये मामला थोड़ा दूसरा है। 6,80,000 फोन नंबर्स का नंबर काफ़ी समय से सरकार के और टेलीकॉम कंपनियों के बीच में घूम रहा है। पिछले 6-7 महीनों में ये पाया गया कि बहुत सारे नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स ऐसे हैं जो गलत तरीके की आइडेंटिटी पर दिए गए हैं, दोहरी आइडेंटिटी पर दिए गए हैं। लोगों के जो केवाईसी उसके साथ जमा किए गए हैं वो ठीक नहीं है और इसलिए उनका इस्तेमाल या तो धमकाने के लिए, वसूली के लिए, फिरौती के लिए या अलग अलग किस्म की फेक कॉल्स के लिए किया जा रहा है। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कंपनियों को 60 दिन का समय दिया है और 60 दिन के भीतर उन्हें इन 6,80,000 मोबाइल फ़ोन्स की जांच करनी होगी, इन्हें वेरीफाई करना होगा और अगर नहीं होगा तो ये फिर कनेक्शंस बंद कर दिए जाएंगे।